मालिक की बुरी नजर, एक इमोशनल हिंदी कहानी। कमली बहुत दिनों से बीमार चल रही थी। मजबूरन विमली उसकी बेटी को काम पे जाना पड़ रहा था। वैसे तो विमली सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी, वो पढ़ने में तेज भी थी। वैसे तो कमली की मालकिन बहुत ही नेकदिल और सुलझी औरत थी। 2-4 दिन अगर तबीयत खराब हो जाए या कोई काम आ जाए तो वो एडजस्ट कर लेती थी। कभी खुद काम कर लेती तो कभी अगल बगल के बाई से करवा लेती थी। वो उसे भी पैसे देती और कमली के पैसे भी नहीं काटती। पर इस बार कमली की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई कितना बर्दाश्त करे। दोनों माँ बेटी परेशान थी। 4 घर में से 2 घरों का काम इस बीमारी के कारण छूट गया था। अब कोई क्या करे, तकदीर से कोई कितना लड़े, हार फर के विमली को अब काम पर जाना पड़ रहा था। विमली के कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, इसलिए कमली मान गई थी। क्या करती, दोनों माँ बेटी का इस दुनिया में कोई था भी तो नहीं। विमली के एग्जाम होने वाले थे, पढ़ाई का हर्जा हो रहा था। कमली को अच्छा नहीं लग रहा था, पर दोनों मजबूर थी। बड़े डॉक्टर से दिखाने को पैसे तक नहीं थे। सरकारी दवाएं असर नहीं दिखा रही थी, ऊपर से खोली का किराया भी देना था। दोनों सोचती भूखे तो हम रह लेंगे, पर सर पे छत ना होगी तो कहाँ जाएंगे। मजबूरन विमली ने काम पे जाना शुरू कर दिया था। कमली मन मसोस के रह गई थी। दोनों घर के सारे काम निपटाते निपटाते उसे बहुत देर हो जाती थी। एक दिन जब विमली काम पे पहुंची तो देखा मालिक अकेले हैं। आपने दरवाजा खोला, मालिक मालकिन नहीं है क्या? मैं बाद में आऊं। अरे नहीं, तुम काम कर लो, वो अभी नहीं आएगी, बाहर गई है। विमली सिहर उठी, मन हो रहा था भाग जाऊं, पर मजबूरी थी। ढेरों आसान थे माँ बेटी पे माधुरी मैडम के। विमली हिम्मत कर अंदर आई, सारे काम निपटाए और बोली, मालिक जा रही हूँ, दरवाजा लगा लीजिए। हाँ ठीक है, मालिक ने कहा। विमली जल्दी से बाहर निकली। अब उसकी जान में जान आई। चलो सब ठीक है। बाल बची। मैं अपनी फटी ओढ़नी से छाती ढकते ढकते तंगा गई। बिल्कुल चील की नजर है मालिक की। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं माँ ये सब कैसे झेल लेती है। गरीबी अभिशाप है, हम गरीब की तो इज्जत मानो 2 कौड़ी की। काश मैं जल्द से जल्द BA कर लूँ तो कहीं न कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल ही जाएगी। घर पे आके उसने कहा, माँ आज मालकिन घर पर नहीं थी, मुझे काम करने में बहुत डर लग रहा था। दूसरे मालिक मालकिन तो बूढ़े हैं, अच्छे हैं, इसलिए डर नहीं लगता, पर ये तो। विमली बोलते बोलते रुक गई। माँ उनकी नजर। कमली हंस पड़ी। अरे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। दरअसल वो बचपन में सीढ़ियों से गिर पड़े थे, आंखों में बहुत चोटें आई थी, ऑपरेशन करना पड़ा था, इसलिए उनकी एक आंख टेढ़ी लगती है और फड़फड़ाती रहती है। इसलिए तुम्हें भरम हो गया होगा कि उनकी नजर बुरी है। माधुरी और श्याम जी बहुत अच्छे हैं, पर उनके बच्चे नहीं हैं। वो बहुत बड़े घर से हैं। उनके घर वाले उन्हें दूसरी शादी करने को विवश कर रहे थे, इसलिए हवेली छोड़ फ्लैट में रह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जानकी काकी और उनके पति 3 बेटे हैं। उनके इतना कमाते भी हैं, पर माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, उन्हें देखने तक नहीं आते। ये दुनिया ऐसी ही है बेटा, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तू चिंता मत कर, हमारे 2 घरों के ही काम बच गए हैं, पर वो इतने अच्छे हैं कि हमारी सारी तकलीफें समझते हैं। जब तू वहाँ गई थी, दीदी यहाँ आई थी, बोली बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी, आखिर ठीक क्यों नहीं हो रही? विमली के एग्जाम नजदीक हैं, उसकी पढ़ाई का हर्जा हो रहा है। मुझे जबरदस्ती बहुत बड़े हॉस्पिटल लेके गई, सारे जांच करवाए, ये देख फल दवाई सब खरीद दिया है, ऊपर से खोली के भाड़ा भी थमा गई है। बोली कुछ हो ना हो, एक जवान बेटी की माँ के पास एक छत तो होनी ही चाहिए। आज वो बगल के गांव गई है, अपनी गरीब दोस्त की बेटी की शादी में 2 दिन बाद लौटेगी, पर मालिक ने कहा शाम तक आ जाएगी। और क्या कहते, वो बहुत कम बोलते हैं। वो खुद शाम में बाहर जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, 3 दिन बाद लौटेंगे। तुम्हें 2 दिन आराम मिल जाएगा, एक ही घर काम करना पड़ेगा, जा हाथ मुंह धो ले। दीदी खाना रख गई है, खा ले और मन लगाकर पढ़ाई कर, तब तक ये दवा भी असर दिखाएगी, मैं भी जल्द ठीक हो जाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, कैसी लगती है आपको ये माँ बेटी की संघर्ष की कहानी? पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।